होंगे। आपका डीएलएड क्लास में स्वागत है। हम लोग डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर का विषय सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे थे। हमने उसमें भूगोल और नागरिक शास्त्र के कुछ पाठ कंप्लीट कर लिए थे। तो आइए पहले ये देख लेते हैं फटाफट कि हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। तो भूगोल में हमने देख चुके हैं सौरमंडल, मानचित्र, ग्लोब, अक्षांश व देशांतर रेखाएं, पृथ्वी की ताप कटिबंध, पृथ्वी की गतियां, महाद्वीप एवं महासागर, एशिया महाद्वीप में भारत की जलवायु, वनस्पति एवं वन्यजीव, खगोलीय संगठन। जिन लोगों ने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो कृपया करके पहले ये लेक्चर भी जरूर देखें। और नागरिक शास्त्र में हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, ये क्या है, ग्रामीण व नगरीय शैली, ग्रामीण जीवन, नगरीय जीवन, जनपद स्तरीय प्रशासन, यातायात एवं सुरक्षा आज हमें करना है। आज हमारा क्या है पाठ, यातायात एवं सुरक्षा। और आने वाले लेक्चर्स में हम अर्थशास्त्र में देखेंगे अर्थशास्त्र एक परिचय और राष्ट्रीय आय क्या है। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम है यातायात एवं सुरक्षा। तो ये जब चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके होंगे तो हमें किन बेसिक चीज़ों की जानकारी अच्छे से हो चुकी होगी। वो ये है कि यातायात के नियम जो है ना और उनके संकेतों की जानकारी। जब आप रोड पे चलते होंगे या रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे तो तरह तरह बोर्ड पे संकेत होते हैं, तो उनकी क्या जानकारी, उनका मतलब क्या, मीनिंग क्या है, तो उसके बारे में हमें बोध हो चुका होगा। फिर दूसरा हम सीखेंगे कि सड़क दुर्घटना के क्या क्या बचाव है, किन नियमों का पालन करेंगे तो दुर्घटना से हम बच सकेंगे और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट है रेलवे के बारे में कि रेल यातायात में रेलवे क्रॉसिंग के संकेतों की जानकारी। कई बार जब हम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे होते हैं तो बीच में रेलवे क्रॉसिंग मिलती है। ऐसे भी शहरों के बीच में कई बार रेलवे क्रॉसिंग होती है तो उसमें कई संकेत रहते हैं, वहाँ पे लिखे रहते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और रेल यात्रा करते समय सावधानियाँ। ठीक, तो जैसा कि हम लोग करते हैं कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मूल्यांकन यानी पाठ के आखिरी कुछ सवालों पे नज़र डालते हैं, तो एक बार वहाँ चलते हैं। हमारा मूल्यांकन इसमें दे रखा है कि प्रश्न कि सड़क दुर्घटनाएं क्यों होती है। पहला प्रश्न है सड़क दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या क्या करेंगे। फिर अगला प्रश्न है यातायात की सुरक्षा क्यों आवश्यक है ना, यातायात जो है की सुरक्षा क्यों आवश्यक है। इसी क्रम में अगला सवाल है ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। यदि चौराहे पर लाल बत्ती जल रही है तब आप क्या करेंगे। ठीक, तो बहुत सही। यहाँ कुछ फोटो दे रखे हैं, लगा रखे हैं। ये देखिए रेल में कैसे लबालब लोग भरे हुए हैं, दुर्घटना होने की संपूर्ण संभावना। और यहीं पे आप देखेंगे, ये देखिए एक्सीडेंट होने के कारण रेलवे धू धू करके जल रही है। चलिए स्टार्टिंग पे चलते हैं। पढ़ने से पहले मैं एक आपको डाटा की तरफ ले चलता हूँ। हमारी जो पॉपुलेशन है ना, जनसंख्या है, वो 1901 से लेके 2011 तक कैसे बढ़ी है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ये रहा हमारा 1901, 1911, 1921 करते करते 2011। ठीक है, और यहाँ आपका ये जो रेखा दिखा रही है, यहाँ पे आपको जनसंख्या वृद्धि है। तो ये देखिए मिलियंस, मतलब यहाँ 238 लाख लोग थे और ये बढ़ते 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 ग्राफ आज कितना है, 2011 में ये आंकड़ा पहुँच गया था 1210 लाख लोग हैं। तो देखिए कितनी तेज़ी के साथ भारत की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। चलिए अभी दूसरा आंकड़ा देखते हैं। ये देखिए कि इसमें दे रखा है सर्ज इन व्हीकल, अर्थात व्हीकल में वृद्धि। 1976 में आप देखेंगे तो इतनी गाड़ियाँ थी हैं, और धीरे धीरे ये देखिए इसमें कैसे बढ़ रही हैं, इसमें बढ़ रही हैं, है ना। परसेंटेज में दिखा रहा है, मतलब 1% थी, आज 3%। ठीक है, फिर 9%, फिर 28% और 2016 में 66%। ये देखिए बेस ईयर दे रखा है 1976 का। तो ये कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, यानी
हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही है रोडों पे, सड़कों पे, जिसके कारण से गाड़ियां भी बढ़ रही हैं। और रोड तो उतनी तेजी से बढ़ेगा नहीं, बढ़ा है लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ा है। और जो रोड की चौड़ाई है वो तो एक सीमित ही रह सकती है ना। चलिए, आधुनिक वैज्ञानिक समय में क्या हुआ है कि ये जो हमारे यातायात के ना उसके साधनों में लगातार वृद्धि होती जा रही है और हम इसका लगातार प्रयोग करते जा रहे हैं। पहले रिक्शा था, साइकिल था, लेकिन अब तरह तरह के वाहन आ गए हैं, है ना। मोटर कार आ गई है और हम क्या करना चाहते हैं, अपने गंतव्य स्थान पर जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं। जनसंख्या का में भी विस्फोट आ रखा है, वृद्धि हो रही है, जिसके कारण से लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा उमड़ जाती है। और आए दिन हम अखबार में देखते हैं, रेडियो पे, टीवी चैनल पे, कि कहीं ना कहीं दुर्घटना हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, कोई ट्रेन जल गई है, कोई ट्रेन पटरी से उतर गई है और कई लोग घायल हो जाते हैं तथा मारे जाते हैं। और ये अक्सर ये जो दुर्घटना होती है वो गाड़ियों के आपसी टक्कर से होती है ना, रेलवे क्रॉसिंग के फाटक पर हो जाती है। तो इससे क्या रहता है कि हमेशा एक असुरक्षा की भावना हमारे दिमाग में चलती रहती है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, और हम कई बार अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए यातायात जो हम के साथ साथ ना, जो हम गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, इसके साथ हमें अवश्य पता होना चाहिए कि इसके संकेत क्या हैं, यातायात के नियम क्या हैं, है ना। तो इनके नियमों और संकेत को समझना अत्यंत आवश्यक है। ये देखिए, जैसे इस एग्जाम्पल में दे रखा है कि अगर गाड़ी चल रही है तो अगर इस गाड़ी का स्लो है और हमारी गाड़ी तेज है तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऐसे करके इस तरह से, है ना, जैसे चित्र में दिखा रखा है, ये करना गलत है। सर्विसिंग का यहाँ दिखा रहे हैं कि सर्विसिंग हो रही है गाड़ी की, ठीक है, ये सर्विसिंग। चलिए आगे। तो सड़क यातायात के नियम एवं संकेतों की जानकारी। देखिए, आजकल का क्या हो गया ना, जिंदगी हमारी भागम भाग की होगी, दौड़ भाग की होगी, जिसके कारण से क्या होता है कि हमारे दिमाग में कुछ और चलता रहता है जब हम रोडों पे चलते रहते हैं। और जबकि हमें ध्यान क्या होना चाहिए, हम यातायात के नियमों पे, उसके संकेतों पे, ठीक है। तो वही यहाँ पे दर्शाया गया है, लिखा गया है। और हम क्या कर देते हैं, ऐसे संकेतों और नियमों की अनदेखी कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप मोटरसाइकिल से निकल रहे हैं लेकिन आप हेलमेट नहीं पहनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बाल लहराएं। लेकिन आप ये सोचिए कि हमारा जो मस्तिष्क का जो ऊपरी भाग है वो कितना कमज़ोर होता है। अगर वो एक्सीडेंट से टकराएगा कहीं पे तो कितनी हानि पहुंच सकती है। हेलमेट रहेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे, लेकिन इसका नहीं पालन करने से ये दुर्घटना में बदल जाता है। तो और कई बार हमें कई नियमों की जानकारी भी नहीं रहती है। जैसे हम लोग समय समय पे अपनी मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस या कार का इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं, है ना। उसका धुआं कितना निकल रहा है यह नहीं चेक करवाते हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, गाड़ी का लाइसेंस नहीं है, या 18 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनको उनके माँ बाप बिना सोचे समझे गाड़ी दे देते हैं, है ना। तो अगर इन सब का ध्यान रखेंगे तो एक्सीडेंट में इजाफा नहीं होगा, हम उस पर रोक सकते हैं, पकड़ बना सकते हैं, और ये समाज और देश के हित में है। ठीक, अभी देखिए, चलिए कुछ संकेतों के बारे में जानते हैं यातायात के बारे में। पहला पॉइंट इसमें लिख रखा है कि सड़क पर सदैव अपनी बाईं ओर से चलें। देखिए, अब जब से सड़क बनी है, ठीक है, तो हमेशा हमें क्या करना, प्रयास करना है कि हम इसके पैदल चल रहे हैं, मोटरसाइकिल चल रहे हैं तो हमेशा बाईं ओर चलें, ताकि जो बड़े व्हीकल हैं, है ना, मोटर कार है, तो वो यहाँ से आराम से निकल जाए। अगर हम रोड पे कहीं पे भी ऐसे घूमेंगे तो एक्सीडेंट होने की ज़्यादा संभावना है ना। तो सिंपल क्या है, सिंपल ये है कि ये हमारा रोड है, हम अपनी बाईं ओर चल रहे हैं, यहाँ से आने वाला बंदा अपनी बाईं ओर चल रहा है, तो किसी को असुविधा नहीं होगी। ये हमारा डिवाइडर हो गया, ठीक। अब ये है कि सड़क पार करने के लिए सुरक्षित स्थान चुनें, है ना। जैसे ये देखिए, जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है, कि गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और आराम से पास हो रहा है। लेकिन ऐसा तो बड़े शहरों में होता है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ जेब्रा क्रॉसिंग होती है। लेकिन छोटे शहरों में भी जब आप सड़क पार कर रहे हैं तो वो ध्यान से देखें, है ना, और फिर रोड को क्रॉस या पार करने का प्रयास करें। सड़क पार करते वक्त समय ट्रैफिक की ओर देखें और उसकी आवाज़ पर ध्यान दें, है ना। कई बार हम हड़बड़ी में क्या करते हैं कि तुरंत चलने की कोशिश करते हैं और इसी में अनदेखी हो जाती है
और एक्सीडेंट हो जाता है। देखिए, इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिए कि 50% आपके हिस्से में है कि आप कितने सचेत हैं, और 50% सामने वाले आदमी पे भी निर्भर करता है कि वो गाड़ी कैसे चला रहा है ना। कोई एकदम स्पीड में चला रहा है और वो आपको आके ठोक सकता है। तो इस 50% को 100% करने के लिए आपको क्या करना है कि बहुत सजगता से ट्रैफिक की ओर देखना है ना। आराम से दाईं बाईं होकर के देख करके, और कहीं आवाज़ दे करके, कहीं कोई ध्वनि तो नहीं आ रही है किसी गाड़ी की, और फिर सजग होकर के ट्रैफिक रोड क्रॉस करना है। देख, इस प्रकार देखिए। और फिर फुटपाथ। फुटपाथ क्या, जैसे मान लीजिए कोई जो बड़े शहर होते हैं, उन शहरों में क्या होता है कि ये आपका रोड है, तो इसके इस साइड भी और इसके इस साइड भी फुटपाथ होता है, ताकि पैदल चलने वाले व्यक्ति इस फुटपाथ पे चल सकते हैं। और यहाँ पे तो जब अगर फुटपाथ अवेलेबल है, मौजूद है, तो आप कृपया करके सड़क की दाईं साइड मत चलिए, मतलब बाएं साइड मत चलिए, आप इस फुटपाथ का प्रयोग करिए। ठीक। और और यदि ना हो, अगर फुटपाथ ना हो, तब आप बाईं तरफ सड़क के किनारे चलें। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लगभग, कि सड़क पार करते समय अपनी दाईं, पहले दाईं ओर देखो, फिर बाईं ओर देखो, और पुनः दाईं। एक बार और सचेत कर लो अपने आप को कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, कि ट्रैफिक तो नहीं आ रहा है, और तो जल्दी से सड़क पार करें, है ना। और जल्दीबाजी में कभी ना रहें, क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत है ट्रैफिक वालों की कि दुर्घटना से देर भली, है ना। देर भले से हो जाओ 1-2 घंटा, लेकिन नियम का पालन करते हुए, अपनी जान माल का हिफाजत करते हुए तब रोड क्रॉस करिए। चलिए, महानगर के चौराहे पे जाएंगे ना, तो तरह तरह के ट्रैफिक सिग्नल संकेत लाल हरा देख करके चौराहा पार करें। जैसे देखिए, ऐसा संकेत आपको मिलता है तो इसका मतलब है स्टॉप, वहाँ रुक जाइए, है ना। ऐसा साइन है मतलब गिव वे, रास्ता दीजिए। फिर है ये यहाँ वन वे, इसका अर्थ है ये है कि जैसे ये रोड है तो एक ही तरफ जा सकती है, ठीक है, गाड़ी को यहाँ लाना वर्जित है, ये गलत बात है। तो ये हो गया हमारा वन वे। ये भी वन वे है, ये सेम चीज़ आ गई। यहाँ पे नो एंट्री, मतलब ये है तो आप, ये अगर बोर्ड लगाए तो उस रास्ते पे उधर आगे नहीं जाना है। अगर ये है तो वन वे बोथ डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन अगर आ रहे हैं तो आना ही है, जाना है तो जाना ही है, एक टाइम पे एक ही चीज। इसका मतलब देखिए कि राइट टर्न नहीं मारना है, राइट टर्न प्रोहिबिटेड। इसका मतलब है लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड। इसका मतलब है वन वे, है ना, सेम चीज यहाँ वाला। फिर है कि यू टर्न नहीं मारना। कई कई बार हम ऐसे करके गाड़ी ऐसे मारते हैं ना, तो एक्सीडेंट होने की संभावना जहाँ ज़्यादा रहती है, तो वहाँ यू टर्न मना कर रखा होता है। ओवरटेकिंग प्रोहिबिशन, ठीक है, कोई गाड़ी जा रही है और आप उसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि गाड़ी की स्पीड कितनी तेज कब बढ़ा दे और परिणाम स्वरूप एक्सीडेंट हो जाए, तो नहीं। हॉर्न प्रोहिबिटेड, अक्सर देखेंगे जो विद्यालय होते हैं या अस्पताल होते हैं, तो वहाँ पे हॉर्न को प्रोहिबिटेड कर रखा होता है कि तेज से आप हॉर्न ना बजाएं। फिर स्पीड लिमिट, है ना, अगर भीड़ भाड़ा इलाका है वहाँ पे आप अगर ज़्यादा स्पीड से चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने का जल्दी खतरा है, ज़्यादा खतरा है, इसलिए स्पीड लिमिट लगा रहता है कि भाई 40 लग रखा है, 65 किलोमीटर पर आवर है, तो उससे स्पीड मत बढ़ाइए। इसी तरीके से ये तमाम है। जैसे एक और देख लेते हैं यहाँ पे, कंपलसरी साउंड हॉर्न। यहाँ पे तो जब आप जाना है तो आपको बजाना ही बजाना है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको अपना लेफ्ट ही रहना है। तो ऐसे तमाम आपको रोड पे प्रतीक चिन्ह मिल जाएंगे ट्रैफिकों के। चलिए, अब देखिए आगे कुछ देख लेते हैं नियम। इसमें दे रखा है कि यदि लाल बत्ती जल रही हो तो चौराहा कदापि न पार करें। ये देखिए, आपको अपने शहर में अक्सर ये दिखता होगा कि एक ट्रैफिक सिग्नल है जिसका ऊपर है लाल बत्ती, फिर है आपका ऑरेंज और फिर है ग्रीन, है ना, लाल, ऑरेंज और फिर हरा। तो इसमें करना क्या, अगर लाल बत्ती है तो आपको संकेत है कि आप भाई रुक जाइए, ठीक है। लाल पे क्या करना है, आपको रुक जाना है। जिस भी वाहन पे हैं, पैदल हैं, आपको लाल बत्ती दिख गई तो आपको कदापि पार नहीं करना है, ठीक है, रुक जाना है। फिर जब
पीली बत्ती जलेगी तब आपको क्या है, तैयार हो जाना है। ऑरेंज रहती है, पीली बत्ती रहती है, तो अब आपको तैयार हो जाना है कि अब भाई चलना है। थोड़ी देर में ग्रीन बत्ती ऑन होने वाली, और जैसे ही हरी बत्ती जले तो चौराहे को पार कर लेना है। ठीक, कोई शक नहीं। और क्या होता है कि रात में वाहन चलाते समय संकेतक का प्रयोग अवश्य करें, है ना। संकेतक का प्रवेश अवश्य करना है। फिर अगला है कि मोटरसाइकिल और साइकिल सवार व्यक्ति को मोड़कर हाथ का इशारा करके मुड़ना चाहिए। जैसे ये रोड है आपका, आप यहाँ से ऐसे टर्न मारना चाह रहे हैं, यहाँ मान लीजिए पेट्रोल पंप है, तो आपको हाथ का इशारा दे देना है एक बार कि आप इस साइड मुड़ रहे हैं। आपकी गाड़ी में भी इंडिकेटर लगे रहते हैं, तो वो लाइट से इंडिकेटर ऑन कर दिया करिए। ठीक, चलिए आगे। सड़क दुर्घटना के बचाव हेतु सावधानियां, है ना। क्या क्या सावधानी रखनी है ताकि हमारी सड़क में दुर्घटना ना हो सके। तो चलिए, पहला इसमें दे रखा है कि सर्वप्रथम अपने वाहन के ब्रेक, लाइट इत्यादि चेक कर लें फिर चलें। देखिए, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो पीछे रेड का वो लाल बत्ती जल जाती है, तो इससे ये रहता है कि आप ब्रेक लगा रहे हैं तो पीछे वाले बंदे को लग रहा है कि शायद ये गाड़ी रुकेगी, तो वो भी इस हिसाब से अपनी गाड़ी मैनेज कर लेगा। और अगर आप में ये ब्रेक लाइट ही नहीं सही है तब तो दिक्कत है ना। इसी तरीके से आपकी गाड़ी के इंडिकेटर भी सही होने चाहिए। दाएं मुड़ रहे हैं तो दाएं का इंडिकेटर जले, बाएं का चले तो बाएं का इंडिकेटर। जब खराब हो गाड़ी तुरंत इसके इंडिकेटर सही करवा लें। रात के में वाहन चलाते समय उसकी बत्ती अवश्य जला लें। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि रात में अंधेरा होने के कारण कई बार दिखाई नहीं देता है, और आपकी अगर गाड़ी में लाइट रहेगी तो दूर से आदमी को पता चल जाएगा कि कोई गाड़ी आ रही है, अन्यथा एक्सीडेंट हो सकता है। फिर मोटरसाइकिल और स्कूटर चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने, ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम बड़े शहरों में तो क्या है कि ट्रैफिक पुलिस ज़्यादा रहती है तो आदमी हेलमेट पहन ही लेता है, लेकिन छोटे शहरों में अगर नियम नहीं पालन हो पाते हैं किसी कारणवश तो लोग हेलमेट पहनना छोड़ देते हैं। ये बहुत गलत बात है। हेलमेट से आपका ही सर बचेगा, किसी और का नहीं। और एक्सीडेंट हो गया और हेलमेट नहीं पहने हैं तो 100% चांस आपके दिमाग पे चोट लगे, है ना। आपके हाथ पांव टूटे तो वो वापस जोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर सर में चोट लगेगी तो बहुत दिक्कत है। फिर कार चालक एवं इसमें बैठने वाले लोग सीट बेल्ट अवश्य बांधे, है ना। जैसे ये देखिए, इस आदमी ने सीट बेल्ट लगा रखा है, तो सीट बेल्ट आप लगाएंगे तो आपके लिए बहुत सहूलियत रहेगी। एक्सीडेंट होगा तो ये बचा लेगा आपको, अन्यथा आपके सर पे चोट लग जाती है। अगर एम्बुलेंस जा रही है या पुलिस जा रही है, ऑन ड्यूटी जा रही है या आपात ड्यूटी पे जा रही है, तो उनको तुरंत रास्ता दें, है ना, क्योंकि इमरजेंसी है भाई उसमें। फिर सड़क पर खतरों के संकेतों एवं सड़क सुरक्षा के नियम का अवश्य पालन करें। ऊपर देखिए, कुछ हमने संकेत के बारे में पढ़ा था, तो उसकी हल्की हल्की जानकारी रहनी चाहिए ताकि आप देखें तो उसका पालन कर सकें। आपको जिस ओर बाईं और दाएं मुड़ना है तो उधर का संकेत देकर मुड़े। ठीक है। फिर है अगला, सड़क पार करते समय झुंड में ना चलें। जब आप सड़क पार कर रहे हैं तो उस समय झुंड में ना चलें। फिर चलती वाहन पर ना चढ़ें ना ही उतरें। जब चल रही है वो वाहन तो उस पर ना ही चढ़े। बस में अक्सर रहता है कि बस खुल गई है, ट्रेन खुल गई तब आदमी चढ़ रहा है या उतर रहा है, तो ये गलत है। आप पता भी नहीं चलेगा और आप टायर के नीचे आ सकते हैं। चलते हुए वाहन के पर पीछे की ओर ना लटके। अक्सर टेम्पो जो होता है, ऑटो होता है ना, जीप होती है, तो आप देखेंगे उसके पीछे लोग लटके रहते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि कोई गाड़ी आके टक्कर मारेगी तो सीधा घुटनों पे चोट होगी, तो ये कभी ना करें। उतर जाइए। आप ऑटो में अगर ज़्यादा लोग बैठा रखे हैं तो आप उतर जाइए, लेकिन ऐसे बैठिए नहीं, क्योंकि 10-15 रुपए के चक्कर में आपकी टांग चली जाएगी। फिर दुपहिया वाहन पर 2 से अधिक व्यक्ति ना बैठें। किसी भी हाल में 3 पे बैठिए, क्योंकि डिसबैलेंस हो जाती है। 2 पे रहेगा, कुछ हल्का किसी ने ठोकर मारी तो आप बच सकते हैं, लेकिन 3 पे गाड़ी एकदम डिसबैलेंस हो जाती है ना। तो वाहन जो है तेज गति से ना चलाएं, क्योंकि देखिए 50% आपके हाथ में कि आप कैसे चला रहे हैं, लेकिन 50% सामने वाले के हाथ में। अगर आप तेज चलाएंगे तो गाड़ी पक्का ठोक करके चली जाएगी और एक्सीडेंट बहुत भयानक होगा। लेकिन आपकी गाड़ी स्लो है तो अगर किसी ने, सामने वाले ने गलती से ठोका भी आपको, तो आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, है ना, चोट ज़्यादा नहीं आएगी।
और अगला पॉइंट है कि देखिए, नशीली पदार्थ, नशीली दवाइयों का सेवन करके या शराब अल्कोहल पीकर गाड़ी कभी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ये एक्सीडेंट ही होगा। 100 में से 90% एक्सीडेंट हो जाएगा, 10% लक के कारण बच सकते हैं, लेकिन 100% चांस आपका एक्सीडेंट हो। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन से बात ना करें, क्योंकि आपका ध्यान भटक जाएगा ना। आप पूरे 100% माइंड से गाड़ी चला नहीं रहे होंगे, आपका ध्यान बातों में होगा और एक्सीडेंट की संभावना। असावधानी, थकान, गुस्सा, मानसिक तनाव से वाहन ना चलाएं। चलिए आगे, ये देखिए कि एक्सीडेंट हो रखा है। यहाँ पे देखिए, ये भाई साहब हेलमेट रखे हैं ताकि ट्रैफिक पुलिस दिखे तब हम पहनेंगे, नहीं तो नहीं पहनेंगे, क्योंकि बाल खराब हो जाएंगे। ये देखिए मोबाइल चला रहे हैं, है ना। ये देखिए तेजी से स्पीड, ये सही काम है। इस अंकल जी ने अच्छे से सीट बेल्ट बांध रखी है। चलिए अब चलते हैं रेल यात्रा, रेलवे क्रॉसिंग के संकेतों की जानकारी की ओर, है ना। तो जैसा कि आपने खुद महसूस किया होगा कि रेलवे ना यातायात आज एक महत्वपूर्ण साधन हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि ये बहुत ही सस्ता और सुगम है ना। आप अगर रोड से दिल्ली से वाराणसी जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, कंपेयर टू आप रेल से जा रहे हैं, है ना। कोई सामान भी आप पोस्ट कर रहे हैं तो रेल की मदद से ज़्यादा सस्ता पड़ता है। यही कारण है, एक तो आपने देख लिया कि हमारी जनसंख्या कितनी ज़्यादा है, तो इस कारण से रेल में सस्ता होने के कारण भीड़ निरंतर बढ़ती जा रही है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें सड़क के साथ साथ जो रेलवे के जो संकेत हैं, उनके नियम क्या है, उनके बारे में अवश्य जानकारी हो, है ना। तो चलिए आइए कुछ जानकारियों के बारे में पढ़ते हैं। रेलवे लाइन वहीं से पार करना चाहिए जहाँ से फाटक बना रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे लिख कही गई है। देखिए अक्सर आप देखते होंगे कि जल्दी जल्दी के चक्कर में हमने फाटक से नहीं कहीं और से क्रॉसिंग कर रहे हैं, बट रेलवे आई और कुचल के चली गई, है। तो इससे क्या है, दुर्घटना ज़्यादा होने की संभावना रहती है। इससे अच्छा ये है कि फाटक पे जाएंगे तो जब फाटक खुलेगा तो ये सचेत रहेंगे, आप नहीं, सॉरी, आप मतलब आपको इस बात का बोध रहेगा कि अब इस वक्त कोई गाड़ी नहीं आएगी, है ना। जबकि फाटक नहीं है, वहां से पार कर रहे हैं, तो कब गाड़ी आए, कब एक्सीडेंट हो जाए, तो इसलिए फाटक अनिवार्य हो जाता है। अगला है कि रेलगाड़ी की चलने की रफ्तार आपके चलने की गति से बहुत अधिक होती है, इसलिए रेलगाड़ी को देखकर ही क्रॉसिंग पार करें। कभी कभी लगता है कि यार रेलगाड़ी तो उतना दूर है और मैं तो जल्दी से पार कर लूँगा, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है। क्यों? क्योंकि वो इतनी स्पीड से आएगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा और कब आपके समीप पहुंच चुकी है रेलगाड़ी। तो हमेशा सचेत रहें कि आप फाटक से ही पार करें। कई लोगों का घर होता है यार रेलवे, मतलब रेल की पटरियों के अगल बगल में ना, फाटक तो बहुत दूर है, तो उनको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि रेलगाड़ी अगर थोड़ा सा भी छोटी सी भी दिखाई दे रही है ना, तो रेल क्रॉस नहीं करना है पटरी। अब है, रेलवे लाइन पार करने से पहले इन संकेतों पर ध्यान दें। यदि फाटक बंद हो तो स्वयं लाइन पार करने या वाहन पर कराने का प्रयास ना करें। आप कई बार देखते होंगे कि गेट बंद है लेकिन आदमी उसके नीचे से मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, साइकिल लेके जा रहा है, कि प्रयास कर रहा है ना। साइड से किसी तरीके से छोटा सा रास्ता खुला हुआ है तो ले जाने का प्रयास कर रहा है ना। ये तो और ज़्यादा दुर्घटना होने की संभावना है, क्योंकि दोनों तरफ गेट बंद है, अचानक आप बीच में आ गए, गाड़ी आ गई तो कोई कुछ नहीं कर सकता, एक्सीडेंट होना हो ही जाएगा। फिर मानव रहित बिना गेट की क्रॉसिंग हो तो बहुत सावधान रहना है ना। क्यों? क्योंकि लाइन पार करते समय आप दोनों तरफ देखेंगे नहीं तो ट्रेन आकर के एक्सीडेंट, ये सेम चीज़ें रिपीट हो रही है, लेकिन देखने सुनने में तो बोर लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। रुकी हुई ट्रेन के नीचे या से दूसरी तरफ जाने की, ये अक्सर होता है, दूसरी तरफ जाने की कोशिश। क्या होता है कि ना, ट्रेन रुकी हुई है, 3-4 ट्रेनें अगल बगल दूसरे ट्रैक पे है रेलवे स्टेशनों पे, तो आदमी क्या करता है कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे गाड़ी खड़ी है। जैसे ये देखिए, ये आपका एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक रेल खड़ी है और एक ये ट्रेन खड़ी है और ये एक प्लेटफॉर्म है।
तो जो यहाँ वाला यात्री है उसको अगर इधर जाना है तो वो क्या करेगा, इसके नीचे से उतरने की कोशिश करेगा, है ना, ट्रेन के नीचे से। लेकिन ये बहुत बड़ा खतरनाक सिद्ध हो सकता है, कहीं ट्रेन चली और काम तमाम। तो ऐसा कभी ना करें। रेल पटरियों के साथ बिछे तारों को ना छुएं, इसमें विद्युत करंट बहुत ज़्यादा वोल्ट का रहता है ना, तो ये हमेशा दुर्घटना सिद्ध हो सकता है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने का ओवरब्रिज का ही प्रयोग करना चाहिए, और कोई नहीं है कि ट्रेन नहीं आ रही है चलो नीचे से ही पार कर ले जाएं, तो ऐसी दुर्घटना हो सकती है। ये रहा आपका ओवरब्रिज, तो ओवरब्रिज का सहायता मदद। अब चलते हैं रेलवे यातायात करते समय क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। देखो, जैसे हम रेलवे तो इसलिए रेलवे की यात्रा करते हैं क्योंकि एक तो इसमें सस्ता बहुत पड़ता है, लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि ये बहुत तेज गति वाला यातायात का साधन है ना, बहुत शीघ्र हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। और दूसरा कारण ये भी कि बहुत आनंद होता है। जैसे बस में कई लोगों को उलझन सी महसूस होती है, लेकिन रेल में थोड़ा आनंद सा रहता है। तो कुछ गलतियां ना हो जाए जिससे हम किसी दुर्घटना का शिकार हो जाएं, तो कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो आइए कुछ निम्नलिखित सावधानियां देखते हैं। तो इसमें पहली सावधानी दे रखी है कि रेल टिकट लेकर ही यात्रा करें, क्योंकि यार देखिए, बिना टिकट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे छुपते रहेंगे, है ना, कि टीटी आ रहा है कि नहीं, टीटी आ रहा है, स्लो गाड़ी है, कहीं टीटी आ गया तो आप तुरंत उतरने का प्रयास करेंगे, बाथरूम में छुपने का प्रयास करेंगे, है ना। तो पूरी यात्रा जो है वो अच्छे से मुकम्मल नहीं हो पाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप टिकट लेके यात्रा करें। फिर चलती रेल पर चढ़ने या उतरने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रयास से व्यक्ति विकलांग या मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। कैसे? जैसे यार, जब ट्रेन जब धीरे हो रही होती है ना, तो कई लोग तुरंत उतरने की कोशिश करते हैं कि हम जल्दी उतर जाएं, पहले उतर जाएं। या ट्रेन जब चलना शुरू कर देती है तो भी तेज़ी से चढ़ने का प्रयास करते हैं, है। ऐसे केसेस में क्या होता है, थोड़ी सी गलती हुई कि आप ट्रेन की पटरी के नीचे आए और ट्रेन के पहिए से आपका कोई ना कोई अंग कुचला जाएगा और परिणाम स्वरूप आप विकलांग या किस्मत खराब रही तो मृत्यु प्राप्त हो सकती है। इसलिए ऐसा कदाचित नहीं करना चाहिए। रेलवे के दरवाजे पे खड़े होकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। कई लोग अपने बाल लहराने का प्रयत्न करते हैं, है ना, कि बाल लहरा रहे हैं या सिगरेट पीते हैं वहाँ पे, या अन्य कोई भी प्रयोजन रहता है, तो थोड़ी दुर्घटना घटी और सीधा रेल के दरवाजे के बाहर होंगे और स्पीड के कारण भयंकर एक्सीडेंट। अब चलते हैं आगे, कुछ हैं। फिर अगला दे रखा है पॉइंट कि रेलवे की बोगी पर ऊपर बैठ करके यात्रा ना करना चाहिए। देखिए, ये महाशय लोग कैसे बैठे हुए हैं ना, तो कुछ भी या कोई यहाँ से सरका तो एक्सीडेंट हुआ, तो ऐसा कदाचित ना करें। फिर रेल की खिड़की से अपना शरीर का अंग ना निकालें, क्योंकि जब रेल की रफ्तार इतनी तेज होती है ना कि छोटा सा भी रुकावट जो आएगा, मान लीजिए कोई खंबा आ गया, कोई पेड़ आ गया ना, तो इतनी स्पीड से लड़ेगा कि हाथ जख्मी हो सकता है या वो हमेशा के लिए खराब हो जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए ऐसा ना करें। फिर जंजीर का प्रयोग तभी उत्पन्न करें, जो जंजीर लगी रहती है ट्रेन में, उसको रोकने का प्रयोजन तभी करें जब आपको बहुत ही ज़रूरी हो, आपका कोई परिचित नीचे रह गया हो स्टेशन पे या कोई अन्य कारण, तभी इमरजेंसी में करें। अगर आप ऐसे बीच में कभी भी मस्ती के लिए कीजिएंगे तो यात्री अपने गंतव्य स्थान से पहुंचने में देर हो सकती है ना। हर ट्रेन का टाइमिंग, इतने सारी ट्रेनें चलती हैं, फिर उस कारण से काफ़ी लेट हो सकती है। अगला पॉइंट ये है कि रेल यात्रा के समय कभी भी अपरिचित से हमें कोई पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए, ना ही कोई पीना चाहिए सामने वाले का, ना ही सूंघना चाहिए, क्योंकि एक नशीला पदार्थ हो सकता है और फिर आप बेहोशी हुए आपका सामान लूट सकते हैं, आपको किडनैप कर सकते हैं, आपके बच्चे को कहीं ले जा सकते हैं। तो बहुत ही सचेत रहें। अपना खाना घर से लेके चलें। कुछ खाना है तो पैकेट का सामान लें, वो भी उसी शॉप से जो रेलवे द्वारा ऑथराइज है ना। तो चलते फिरते जो वेंडर्स रहते हैं उनसे भी ना लें। अगला है कि यात्रा करते समय अपने सामान तथा बच्चों की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके आवश्यक और कम सामान लेकर, ज़्यादा सामान लेने का डर रहेगा कि आप लेके चल रहे हैं, ज़्यादा टेंशन रहेगी। फिर बोगी या प्लेटफॉर्म पर पड़ी किसी लावारिस वस्तु पर छूना नहीं चाहिए। इस प्रकार पे पड़ी हुई लावारिस वस्तु को तुरंत रेलवे सुरक्षा बल को यानी आरपीएफ को सूचना देनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो एक विस्फोटक पदार्थ हो सकता है, आपने छुआ और
ब्लास्ट कर गया या किसी और घटना के कारण रखा गया हो कि एक समय नियमित समय पे वो ब्लास्ट हो, तो ऐसा कुछ हो कि अगर मालिक नहीं है तो तुरंत आरपीएफ को सूचना दे, आरपीएफ उसको हैंडल कर लेगी। फिर है कि रेल में कभी भी कोई ज्वलनशील पदार्थ ना लें, जैसे स्टोव लेके गए, गैस सिलेंडर ले गए, पटाखे लेके जा रहे हैं, तो हल्का से भी अगर उसमें आग लगी तो एक गंभीर आग के रूप में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम इन सावधानियों को बरतेंगे तो हम अपनी जान माल दोनों की सुरक्षा में सक्षम हो सकेंगे। अब आगे हमारा पाठ का अंतिम पड़ाव, मूल्यांकन। ये देखिए, एक्सीडेंट हो गया एक ट्रेन में और धू धू करके जल रही है ट्रेन, और ये पैसेंजर कैसे लटके हुए हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि सड़कें जो हैं, दुर्घटनाएं क्यों होती है सड़कों पे? क्यों होती हैं भाई? इसलिए होती हैं क्योंकि आपने हेलमेट नहीं पहना होगा अगर कोई मोटर साइकिल चला रहा है तो, या सामने वाले ने सीट बेल्ट नहीं पहन रखा अगर वो गाड़ी में सवार है, मतलब कार में, फिर उसके पास लाइसेंस नहीं है, या 18 साल से कम है तो इतनी एक्सपीरियंस नहीं है और एक्सीडेंट हो गया, या इंश्योरेंस के पेपर नहीं है, पोल्यूशन कर रहा है गाड़ी, सर्विसिंग नहीं है ना, साइन जो है रोडों पे साइन है उनका पालन नहीं कर रहा है, मादक पदार्थ लेके गाड़ी चला रहा है, या मानसिक तनाव में, तो ये सारे कारण हैं। और फिर अगला सवाल है कि दुर्घटना से बचने के लिए क्या क्या करेंगे? तो जो कारण बताए ना, उसी कारण का विपरीत, जैसे कि हेलमेट पहन के चलना है, सीट बेल्ट बांध के चलना है, इंश्योरेंस का पेपर होने चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, 18 साल से ऊपर हो गए तभी गाड़ी चलानी चाहिए, है ना, मादक पदार्थ और मानसिक तनाव, इन सब चीज़ों का नहीं वो सेवन करना चाहिए गाड़ी चलाते समय, या आपको संकेतों के, यातायात के संकेतों के बारे में, उसके रूल और रेगुलेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब सही रहेगा। यातायात की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर आवश्यक हो गया तो आपको या तो ये अपंग बना देगा, अपंग बनाने के साथ साथ और क्या कर सकता है, आपको मृत्यु की घाट पहुंचा सकता है। आप ये सोचिए कि फैमिली मेंबर का अगर मेन मुखिया मर गया तो उसके परिवार के पास कितना आर्थिक संकट और भविष्य उसका कितना संकट में आ जाएगा। तो इसलिए ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? ध्वनि प्रदूषण मतलब अगर 85 डीबी से ज़्यादा, डेसिबल से ज़्यादा अगर कोई ध्वनि है तो वो हमारे लिए वो ध्वनि प्रदूषण में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि आप लाउड म्यूजिक बजा रहे हैं अपने घर में, है ना, तो वो भी एक तरीके का म्यूजिक नहीं रह जाता, वो एक तरीके का शोर हो जाता है। आप गाड़ी चला रहे हैं और हॉर्न दबा के बजाए जा रहे हैं, पैं 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 पैं, तो वह एक ध्वनि प्रदूषण हो जाता है ना। इंडस्ट्रीज हैं, मोटर कार हैं, तो इसमें बहुत तरह तरह की आवाज़ें निकलती हैं, तो ये ध्वनि प्रदूषण के रूप ले लेती हैं। यदि चौराहे पर लाल बत्ती जल रही हो तो क्या करेंगे? तब हम रुक जाएंगे, पीली बत्ती का वेट करेंगे। जब पीली बत्ती जलेगी तो सचेत हो जाएंगे कि थोड़ी देर में चलना है। हरी बत्ती का वेट करेंगे और फिर हरी बत्ती जैसी जलेगी तो हम तुरंत रोड क्रॉस कर लेंगे। तो यहाँ हम अंतिम चरण में आ गए, हमारा चैप्टर क्लोज। ठीक है, तो अब जो अगला पड़ाव है इस सामाजिक विज्ञान में, वो है सामाजिक अध्ययन में, वो है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र एक परिचय और राष्ट्रीय आय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और नहीं आया तो डिसलाइक करें, और डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि क्या कारण है ना, हम भूल सुधार करेंगे। आपने इतने प्रेम से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।